डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन और एवरी नॉन लीनियर स्पेस है मैट्रिक स्पेस। आज अपन देखेंगे इन ए नॉन लीनियर स्पेस, इन ए नॉन लीनियर स्पेस absolute value of norm of x minus norm of y is less than equal to norm of x minus y। तो यहाँ पर अपन देखें कि नॉर्म की जो डेफिनेशन थी उसमें तीसरी जो कंडीशंस थी इनइक्वालिटी थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होता है। इसको अपन यूज करके इस रिजल्ट को अपन प्रूव करेंगे। तो अपन यहाँ पर नॉर्म ऑफ x अपन लेके चलेंगे। नॉर्म ऑफ x को अपन, क्योंकि अपन दिखाई दे रहा है यहाँ पर नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है, नॉर्म ऑफ y भी है, तो इसको अपन x माइनस वाई और प्लस वाई लिख देंगे। तीसरी जो इनइक्वालिटी थी उसको यूज करेंगे तो यह आ जाएगा नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y। ये आपके पास नॉर्म ऑफ x की वैल्यू आ गया, लेस देन इक्वल टू ये रिजल्ट आ गया। ये तीसरी इनइक्वालिटी थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होता है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर इस नॉर्म ऑफ y को अपन इस पक्ष में लेके आ जाएं तो यह आ जाता है नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। इसको नंबर 1 लगा दें, क्योंकि अपने पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो इसका माइनस भी लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ये आपको दिखाना है। तो नाउ अपन ले लें, नाउ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y, इसका नेगेटिव, और ये दिखा दें कि ये भी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है। तो दोनों रिजल्ट से आपके पास जो अपन को प्रूव करना है या अपन को दिखाना है वो रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये माइनस इक्वल टू क्या लिख दें, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x। खोलिए, आपके पास ये आ गया। और नंबर जो 1 है उसको यूज करें तो यह आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। कहाँ से? 1 से। अब अपन इसके, क्योंकि अपने को तो लाना है नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, तो इसको अपन ये लिख दें लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई। और नॉर्म की जो तीसरी जो कंडीशंस है उसको अपन यूज कर लें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तीसरी जो अपने पास कंडीशंस थी वो कंडीशन क्या थी कि अपन जानते हैं कि नॉर्म ऑफ लेमदा x कितना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेमदा नॉर्म ऑफ x होता है। इस रिजल्ट को अपन ने यूज किया तो ये आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। किसकी वैल्यू आई है ये वैल्यू अपने पास आई है माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y की। इसको नंबर 2 लगा दें। नंबर 1 अपनी थी कि नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। नंबर 2 है माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो फर्स्ट एंड सेकंड implies
आपके पास ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है और इस रिजल्ट की सहायता से अब अपन देखेंगे कि नॉर्म इज कंटिन्यूअस मैप। तो नॉर्म इज कंटिन्यूअस मैप, तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि कंटिन्यूअस मैप क्या होते हैं। कोई भी फंक्शन आपका है एफ एक्स, वो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है। कब होता है? फंक्शन एफ एक्स है कंटिन्यूअस मैप। ये फंक्शन एफ एक्स है, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है। कब है? जब आपके पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो कि डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा है ये चीज़ कि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन एवर या फॉर ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए है लेस देन डेल्टा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए है कितना हो? लेस देन डेल्टा। ये कंटिन्यूअस मैप की डेफिनेशन आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ी है। इसी को अपन यूज करके ये जो अभी तो रिजल्ट अपने निकाला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको और ये कंटिन्यूअस मैप की जो डेफिनेशन है उसको यूज करके अब आगे आप बताएंगे कि नॉर्म इज कंटिन्यूअस मैप। तो नेक्स्ट आपके पास है, अपन देखेंगे कि नॉर्म इज ये थ्योरम में कर दें, नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस मैप। ये अपन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस जो ये मैप आपके पास है, कंटिन्यूअस फंक्शन नॉर्म है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? लीनियर स्पेस ई से आर के अंदर डिफाइन होता है। लीनियर स्पेस आपको बताया था कि नॉर्म है वो एक मैपिंग होती है जो लीनियर स्पेस ई से आर के अंदर डिफाइन होती है। किस तरह से डिफाइन फंक्शन था? तो इस फंक्शन को या इस मैपिंग को अपन दिखाएंगे कंटिन्यूअस है। तो अपन ये जो कंडीशंस है उसके अनुसार अपन ये रिजल्ट दिखाएंगे। तो यहाँ साथ में आपको ये भी बताया था कि ये कंटिन्यूअस मैप है। इस कंटिन्यूअस मैप को अपन किस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे फंक्शन एफ एक्स है, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस था, तो क्या लिखा था? इसको आपने लिखा था शायद कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। यदि फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है वो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये रिजल्ट इसको अपन इस तरह से लिखा था पिछली कक्षाओं में। तो इसी तरह से अपन ये जो अपन प्रूव करने जा रहे हैं कि नॉर्म इज कंटिन्यूअस मैप है, इन्हीं की सहायता से ये जो पहले रिजल्ट निकाला उसकी सहायता से इसको कंटिन्यूअस मैप अपन दिखाएंगे। तो कंटिन्यूअस मैप दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीक्वेंस लेकर चलेंगे। एक्शन अपन एक सीक्वेंस लेके चलेंगे कि ये सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस के अंदर, और ये सीक्वेंस है, एक्शन है, वो एक्स को कन्वर्ट कर रही है। और यदि आप दिखा दें कि नॉर्म ऑफ एक्शन से बनी हुई जो सीक्वेंस है, यदि नॉर्म ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर रही है तो ये जो फंक्शन नॉर्म है वो कंटिन्यूअस मैप हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूअस मैप की डेफिनेशन में यही था कि अपने पास ये जो रिजल्ट की लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए,
तो इसको आपको यूज करना है, इस रिज़ल्ट को आपको यूज करना है और उससे आपको नॉर्म को कंटिन्यूअस मैप दिखाना है। नॉर्म को क्या दिखाना है? कंटिन्यूअस मैप दिखाना है। तो फर्स्ट अपन इसके अंदर लेके चलेंगे कि एक सीक्वेंस एक्शन, तो लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस converge to x in norm linear space E in norm linear space E, पूरा ही लिख देते हैं, norm linear space E। स्पेस ये अपन सीक्वेंस लेके चलेंगे और अपन क्या दिखाएंगे कि वी शो दैट नॉर्म ऑफ एक्शन टेंड्स टू नॉर्म ऑफ एक्स एज एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, एज एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट इज लिमिट and tends to infinite norm of action equal to norm of x, ये अपन दिखाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस अपन लेके चल रहे थे, एक्शन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ट कर रही है, तो उससे क्या आ जाएगा? सिंस लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ट कर रही है, तो लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इक्वल टू एक्स। तो इसके डेफिनेशन के अनुसार, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 एलिमेंट्स है n का, सच दैट कैसा नॉर्म ऑफ xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than equal to n0। अपन ने पहले जो बात की थी वो आपके पास फंक्शन के लिए बात की थी लीनियर स्पेस में, कि लीनियर स्पेस का फंक्शन किस तरह से कंटिन्यूअस होता है। यहाँ अपने पास तो ये यूज कर रहे हैं कि नॉर्म इज कंटिन्यूअस मैप। नॉर्म के केस में अपन ये जो रिजल्ट है वो इस तरह से लिखते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 एलिमेंट्स है n का, सच दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अपने को तो क्या दिखाना है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ xn इक्वल टू नॉर्म ऑफ x, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x, ये वैल्यू आपको दिखानी है लेस देन एप्सिलॉन व्हेन यूर नॉर्म ऑफ xn माइनस x लेस देन डेल्टा। तो यहाँ देख रहे हैं अपने नॉर्म ऑफ xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन लिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x। अभी जो अपन ने रिजल्ट यूज किया था उसको यूज करना है, उसके अनुसार ये क्या जाएगा? लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x। और ये जो रिजल्ट अपने पास नंबर 1 है इसको अपन यूज कर लें यहाँ पर, तो आपके पास ये क्या जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, किसकी वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x की वैल्यू, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी फॉर ऑल, क्योंकि ये नंबर 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए, तो ये भी आपके पास फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 आ जाएगी। और कंटिन्यूअस मैप की जो डेफिनेशन थी उसके अनुसार ये क्या जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ xn
इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो अपन ने देखा है कि सीक्वेंस एक्शन ली जो एक्शन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ट कर रही है और उस अपने पास उससे आपके पास सीक्वेंस नॉर्म ऑफ एक्शन है वो नॉर्म ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो मीन्स नॉर्म इज कंटिन्यूअस मैप। हेंस नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस मैप। कंटिन्यूअस मैप। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ने देखा कि नॉर्म है वो कंटिन्यूअस मैप है। थैंक्स।